वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 7 मई 2025 और 7 मई 2025 को करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको सारे प्रश्नों के साथ फैक्ट भी डिस्कस करने के लिए मिलेगा, साथ उसके साथ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट भी रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलें। वेलकम टू द करेंट एग्जाम। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने पूरे भारत में स्थानीय उद्यमिता परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नीति आयोग और गेम। आइए जानते हैं कुछ विस्तृत विवरण। नीति आयोग और ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप जो कि गेम है, भारत में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य रखा गया है छोटे उद्यमों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने हेतु सक्षम बनाना। क्लियर है आपको? वेलकम टू द करंट एग्जाम। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट पढ़ते हैं, जिसमें गेम का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, इसका उद्देश्य रखा गया है देश भर में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना। नीति आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो नीति आयोग का गठन कब हुआ गया था? 1 जनवरी 2015 को। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी हैं। बात करें भारत देश की तो यहाँ की राजधानी नई दिल्ली एंड यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ पर मुद्रा करेंसी चलती है भारतीय रुपया, और भारत प्रमुख राष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाता है। कुछ GI टैग हाल ही में मिले हुए बनारसी पान एंड कागड़ा पेंटिंग्स को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेलकम टू द करंट एग्जाम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है ऑप्शन सी, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा प्रणाली। क्लियर है? देखो, PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाकर उन्हें मुफ्त बिजली देना। इससे भारत की हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखो, ये योजना 2024 में रखी गई है। इसमें केंद्रीय मंत्रालय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जी है। एंड अनुमानित लाभार्थी इसमें 1 करोड़ परिवार हो सकते हैं। लाभ इसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। संबंधित देश भारत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेलकम टू द करंट एग्जाम। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, जो कि द्विपक्षीय व्यापार निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य रखा गया निवेश, तकनीकी ट्रांसफर और उद्योगों को सहयोग में बढ़ावा देने के लिए। चलते कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट देखते हैं, जिसमें देखो, UK और भारत के बीच FTA की चर्चा वर्षों से जारी हो रही है। दोनों देशों ने कॉमनवेल्थ सदस्य क्षेत्रों हेतु AI शिक्षा, रक्षा संबंधित देश यूनाइटेड किंगडम। राजधानी बात करें UK की तो लंदन है। प्रधानमंत्री कृषि सुनक है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग्स है। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे क्वींस बर्थडे कहा जाता है। GI टैग भारत में UK से संबंधित कोई भी GI टैग नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सही साहित्य का शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो साहित्य के शहर के रूप में मान्यता कोझिकोड को दिया गया। ऑप्शन बी इज राइट है। कोझिकोड जो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ द लेक्चर साहित्य का शहर की मान्यता दी है, जिससे यह भारत का दूसरा शहर बन गया है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। एक्स्ट्रा जी के फैक्ट है कि वाराणसी, जिसे देखो, यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूज़िक जयपुर, यूनेस्को सिटी ऑफ द क्राफ्ट एंड द फोक आर्ट, जिसमें क्या होगा, यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क की शुरुआत 2004 में हुई थी। केरल
यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। एंड यहाँ मुद्रा चलती है भारतीय रुपया ही। जो केरल है, प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 1 नवंबर को बनाता है। कुछ जीआई टैग मिले हुए केरल में कोझिकोड हलवा एंड कासरगोड साड़ी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेलकम टू द करंट एग्जाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस नए दिशा निर्देश की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डिजिटल भुगतान सुरक्षा। देखो, डिजिटल लेन देन की सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों को नए सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने का निर्देश दिया है। इसमें क्या होगा, ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और साइबर हमलों से बचाव के लिए एआई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा देखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एंड यहाँ आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं। प्रमुख कार्य मौद्रिक नीति और बैंकिंग की निगरानी करना आरबीआई का काम होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।